दोस्तों खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो एक ही टीम में होंगे, यानी कि बाबर आजम और विराट कोहली दोनों एक ही टीम में होंगे। ESPN क्रिक इन्फो पे भी अब ये बात आ गई। वैसे तो बात बड़े अरसे से चल ही रही थी, लेकिन अब बात कुछ बढ़ गई है। अब जो है ना पानी सर से ऊपर हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि एफ्रो कप जो पहले हुआ था अभी फिर होगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि इतना क्या है, कामयाब हुआ था एफ्रो कप के दोबारा उन्होंने करना है, बट एफ्रो एशिया कप बेसिकली उसमें कुछ इस तरह है कि अफ्रीका की टीम होती है एक और दूसरी होती है एशिया की टीम, और उन दोनों के आपस में मैचेस होते हैं, दोनों मिलके खाने भी खाते हैं। अब पहली क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो अफ्रीका की टीम बनाएंगे ये, उसके अंदर साउथ अफ्रीका के अलावा, और साउथ अफ्रीका के तो अपने 11 पूरे नहीं हो रहे इस वक्त प्लेयर, उनके इतने बुरे हालात हुए हैं। टेस्ट में वो फिर भी खेल खूल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा तो किसी फॉर्मेट में उनके पूरे 11 नहीं हो रहे हैं। वो किधर से लेके आएंगे, कहाँ से प्लेयर्स लेके आएंगे? अगर बनाना ही था आप लोगों ने तो यार एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 कर लेते, या कोई कुछ थोड़ा सा इधर उधर का जोर लगा रहे थे। अब इसके अंदर पूरे किस तरह होंगे? दूसरा, एशिया के अंदर अगर आप देखें तो एक जमाने में तो फिर इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका हुआ करते थे। अब देखो ना, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी अच्छी क्रिकेट खेलता है, अफगानिस्तान भी आ चुका है। तो ये इधर मतलब इधर 2 टीमें बन रही हैं और उधर जो है वो एक टीम नहीं बन रही होगी। तो किस तरह करेंगे? कुछ 2-4 जो है प्लेयर हम दे देंगे, जैसे वो गली क्रिकेट पता ना चले यार हमारे 2 बंदे जो हमें लगता है कि थोड़े वीक वाले हैं वो उधर चले जाए। खैर भाई, विराट और बाबर आजम दोनों जो है वो एक ही टीम में होंगे अगर ये हो गया। अब क्रिक इन्फो कह रहा है भाई, तो अब तो कुछ ना कोई तो सदाकत है। अब मसला सिर्फ ये, मुझे वो बार बार वो मीम याद आ रही है, वो है ना वो जो 3 इडियट्स में वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। उस तरह भी इंडियन भी जितने भी जो प्लेयर्स हैं ना वो यही कहेंगे कि बीजेपी नहीं मानेगी। एक तो पता नहीं ये पॉलिटिक्स कब जो है वो क्रिकेट से बाहर निकलेंगे। खैर मंजन तो ये बिकता है ना, मंजन तो यही बिकता है कि भाई ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, हम इनसे सारा बॉयकॉट। सिर्फ क्रिकेट में और ये शो बिजनेस जो है इसके अंदर जो है वो बैन चाहते हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फायदा हो जाता है ना। गेम सिर्फ यही है, जहां से भी कोई भी इकोनॉमिकल फायदा हो रहा हो वहां पर जो है इनको डिच कराओ, इनको नीचे करो। खैर ये तो चलता ही रहेगा, इसी तरह पाकिस्तान के चलता रहेगा और इंडिया का भी चलता रहेगा। आपस में मारो एक दूसरे को, जो गालियां देनी जो करनी। लोगों की जो है वहां पर भी सियासतें चमक रही होती हैं, इधर पाकिस्तान के अंदर भी सियासतें चमक रही होती हैं। पॉइंट मेरा ये है कि भाई बाबर जिस किस्म की क्रिकेट खेलता है, जो एंकर इनिंग्स बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्रिकेट खेलता है, अल्लाह ये तोबा नहीं मैं करूंगा कभी, ओए होए कंपैरिजन की तोबा नहीं, लेकिन जिस किस्म की एंकर इनिंग्स, एंकर रोल बाबर का होता है, वही एंकर रोल, वही काम विराट कोहली का भी होता है अपनी टीम के अंदर। तो अब इन दोनों का एक टीम में होना मुझे तो वैसे ही मुनासिब नहीं लग रहा कि दोनों एक टीम में किस तरह से। दूसरा, अगर ये T20 हुए तो मेरा दोस्त कोचू, मेरा दोस्त कोहली तो वो तो रिटायर हो गए हैं। खैर इसके अंदर होना चाहिए, रिटायर लोग ही तो बेहतर ही है, भी प्लेइंग 11 के साथ क्या करेंगे। खैर यार मेरा ख्याल में अगर ODI हुआ तो ODI के अंदर खैर उसके अंदर दोनों की जगह तो बन ही रही होती है। बाबर से ओपन करा देना ना फिर, अगर जगह नहीं बन रही नीचे तो। कीपर के भी इश्यूज हो जाने टीम के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर मेरे ख्याल में इतने प्लेयर्स नहीं है जितने कीपर्स हैं। 7-8 तो मैं जानता हूँ जो कीपर्स हैं, अच्छे कीपर भी हैं और बैटिंग भी कर रहे। तो यही ना हो कि हमारे रिजी और बाबर दोनों जो है, 2 ही हमारे कोई प्लेयर्स हैं, वो भी बाहर हुए हैं। बॉलर्स के तो आजकल वैसे भी जो है वो घुटनों में से थोड़ी सी जान निकली हुई, बाकी तो ठीक जा रहे हैं अपने लिहाज से। उनकी पेस बिल्कुल ठीक है, बस वो बॉलिंग मशीनें जो हैं वो खराब हुई हुई हैं। फिर अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो इस न्यूज़ के बाद कुछ समझ नहीं है कि ये T20I फॉर्मेट के प्रपोज हो रहा है या ODI का फॉर्मेट। जहां तक मेरा ख्याल है तो ये T20I ही चलेगा। ODI तो अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो है वो लोग इतना इंटरेस्ट से देखेंगे। और अगर T20I हुआ तो उसके अंदर तो मुझे लग रहा है कि बाबर और कोहली एक टीम में तो नहीं होंगे, शायद बाबर टीम में ही नहीं होंगे। बट खैर ये होगा कि नहीं होगा, इसकी जरूरत है कि नहीं है, वो मुझे जरूर बताना दोस्तों, तुम लोगों को क्या लग रहा है। और इस वक्त जो करंट फॉर्म चल रही है, मुझे नहीं पता कि अगले 3-4 महीने में क्या होता है, शायद हालात बदल जाए, लेकिन अगर इस वक्त करंट फॉर्म के ऊपर बात करें तो पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर मुझे तो इस टीम में नजर ही नहीं आ रहा कि लोग क्या करेंगे, और वो ज्यादा बेइज्जती हो जानी है। ये भी हो सकता है कि ये कप हो जाए और उसके अंदर यही हो कि इंडिया, श्रीलंकन और अफगानी जो है वो मिल के, जो उन्होंने बांग्लादेशी भी जो है वो एक बांग्लादेशी हो, 2 आपके 2-3 अफगानी हो जाने, 3 आपके श्रीलंकनी हो जाने, तो 6 बंदे, तो 5-6 बंदे तो ये हो जाए। बीच में जो रह जाएंगे वो इंडियंस भी घुस जाएंगे, तो पाकिस्तान को कटा के ये लोग चले जाएंगे। ये लोग खेल रहे होंगे, हम इधर ही बैठ के देख रहे होंगे। कितनी बेइज्जती हो वैसे अगर ऐसा कुछ हो जाए। तोबा वो भाई उनके वो अब्बू वो जिस वोट के ऊपर आए हुए, जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जो नैरेटिव है वो तो यही करेंगे। अब वो ICC के चेयरमैन बने बैठे हैं हमारे दोस्त जो हैं जे शॉ। सो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो कुछ ड्रामे और शशके ही लग रहे हैं इसके ऊपर। खैर वो इधर पाकिस्तानी PCB के जो चेयरमैन है उन्होंने भी कोई ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन फैंस के लिए जो चैंपियंस कप हो रहा है उसके अंदर जब
जब आएंगी इंडियन टीम तो इंडियन फैंस के लिए अलग एक कोटा हम रखेंगे टिकट्स का, हम उनके लिए उन्हीं को सिर्फ बेचेंगे। आप अपना जो है वो आधार कार्ड वगैरह तो नहीं, आप बस आगे बोले तो जो हमने फिल्मों में देखी हुई ना, जो मुंबई कर भाषा है और हिंदी के 2-4 लफ्ज बोलेंगे तो हम जो है कहेंगे हाँ ये ठीक है, ये वाला इंडियन है, इसको हम टिकट बेच देंगे। तो इंडियंस के लिए टिकट हमने रखे हुए हैं। और भी पता नहीं क्या स्पेशल वीज़ा वगैरह के भी कह दिए कि कुछ स्पेशल किस्म का बोले दो करेंगे तो हम उनको वीज़ा भी दे देंगे कि वेरी गुड यार, ये वाला सबसे अच्छा वो है एक्सेंट। चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इन्होंने सारी यहाँ पे तैयारी कर दी है कि जिस तरह भी जो है वो इंडियंस को हम पाकिस्तान के अंदर अकोमोडेट कर लेंगे मैचेस के लिए। और बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इंडियन टीम तो आ नहीं रही है, तो पता नहीं हम फैंस की क्यों इतनी तैयारियां करके बैठे हैं। शायद इसीलिए हम जो है वो इतना वो कर रहे हैं, बार बार जो है तस्वीरें भी वायरल करा रहे हैं कि हम देखो इतना बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, और इंडियन टीम हम तुम्हारे लिए, इंडियन लोग हम तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कुछ करवा रहे हैं इधर। खबरें खुद ही जो है वो बार बार निकाल रहे हैं कि हम तो बिल्कुल रेडी हैं। और मुझे लग रहा है कि भाई कुछ नहीं होने लगा, यहाँ पे नहीं हो रहा। ये चैंपियंस ट्रॉफी है, मैं तो यार सीरियसली, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि बस ये जो है ना, ये पाकिस्तान को खेलनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अगर पाकिस्तान से बाहर हो इतना, अगर तुम लोग में तप्पड़ है, तुम लोग कह दो कि यार हमने खेलना ही नहीं, ये कोई वो नहीं है। या फिर अगर हो भी जाए यार, ये दुबई शुबई में हो, जिधर मर्जी हो यार, मुझे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता किधर खेलना है किधर नहीं खेलना। हमने कौन सा होम ग्राउंड के जो एडवांटेज वैसे भी लेने होते हैं भी टेस्ट मैचेस के अंदर जाके। अब जाके पिछले पता नहीं 2-3 साल से चीख के अब जाके इनको पता चलेगा। अच्छा टेस्ट मैचेस से मुझे याद आया कि अगर हम बांग्लादेश से वो 2 टेस्ट मैच जीते होते जो कि जीतने चाहिए थे होम ग्राउंड के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ, आप लोगों ने देख लिया कि उसके बाद 1 महीने के अंदर ही बांग्लादेश ने किस किस्म की परफॉर्मेंस की। अगर हम वो जीते होते तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर हम दूसरे नंबर के ऊपर बैठे होते। और अगर कहीं हमने जो है वो मतलब स्पिनिंग विकेट पहले बना दी होती इंग्लैंड के लिए, तो शायद हम पहले नंबर या दूसरे नंबर पर कंफर्म बैठे हुए थे इस वक्त। खैर आगे जाके और ख्वार होना था, हमें यही पड़ी होनी थी कि साउथ अफ्रीका में जाके जीत रहे हैं, और ज्यादा हमें टेंशन होती थी, हम तो चुप करके पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मुझे तो उसका वो नहीं है कि हमने कोई WTC का फाइनल खेलना है, तो पहले साउथ अफ्रीका में भी जाके टेंशन में खेलते कि यार कम से कम एक जीत जाओ खुदा के लिए, दूसरी टीम जीत जाए, फलानी हार जाए, ये हो जाए। उसके बाद फिर अगर गलती से हम चले भी जाते WTC के फाइनल के अंदर, तो सोचो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के साथ जो, वैसे यार इंडिया के साथ टेस्ट मैच हो जाता यार, अगर हम कसम से कुछ थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेल रहे होते। खैर अब तो इंडिया के अपने चांसेस जो है वो कम हुए हैं, जो भी हो हमारे तो कोई चांसेस नहीं। लेकिन अगर हमने बांग्लादेश को भी हराया होता तो हम इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहली 2 पोजीशनों के ऊपर बैठे हुए होते। और अगर इंग्लैंड को भी हराया होता तो कंफर्म हम शायद पहले नंबर के ऊपर बैठे हुए होते थे। और अभी इंडिया ने जो वहाँ पे जाना, उन्होंने भी जीतना है, तो मतलब प्रॉपर फंसा होता बाकी सारे, और हम जो है वो आराम से ऊपर ऊपर जा रहे होते। हम तो वो नहीं कर सके। तो खैर ये सब इसी तरह चलता रहेगा यार, ये तो आपस में लड़ते ही रहेंगे। मेरा तो ये है ना मानना कि अगर इंडियन टीम नहीं भी आ रही तो इंडियंस आ जाए यार, तुम लोग इनके लिए तो वैसी वीज़े खोलो यार, इनके लिए तो वैसी टिकट्स दो। मुंबई कर भाषा जो है वो भाषा जिस तरह की भी निकल रही है उसकी बेस के ऊपर कोई इसी तरह आधार कार्ड वगैरह के ऊपर जो है आप इनको टिकट्स वगैरह दें, इनको कहें कि आओ इधर क्रिकेट, इधर सारे हैं इंडियंस आए इधर, मैं ऐसा मिलूंगा ना, मैं गले मिल के जो है चूम के जो है अपने बिछड़े हुए भाइयों को जो है मैं यार मैं असल में जो है ना पाकिस्तान में भी किसी एक जगह पे रहा नहीं हूँ। लोग कहते हैं जी आप जो हैं वो पंजाबी हैं, फिर पता चलता है कि नहीं ये तो पंजाबी नहीं है, वो कराची वाले समझते हैं पंजाबी है, पंजाबी वाले समझते हैं कि कराची का है। कहीं कभी नहीं हूँ मैं, पूरे पाकिस्तान में ही फिरता रहा हूँ बचपन से, और फिर पाकिस्तान से बाहर भी फिरता रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वैसे भी ये बॉर्डर शॉर्ट जो है बिल्कुल मजाक ही है। बल्कि उसके ऊपर मैं आपको एक लाइफ का एक लेसन देना चाहूँगा दोस्तों, जो कि मुसलमान मेरे दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं इन वीडियोज़ को, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रिलीजन में है कि जब पहला इंसान बनाया गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो उनके बारे में सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन जो है वो फरिश्तों ने रेस की थी, और वो ये कहा था कि भाई ये हमसे बेहतर, तो आप कह रहे हैं कि ये जो इंसानी जो मखलूक है, यानी कि जो इंसान बनाया है, ये हम सबसे बेहतर है, तो ये तो अगर आप कह रहे हैं बेहतर है, ये तो आगे जाके जो है वो फसाद फैलाएगा। मतलब उनको भी पता था कि इसकी फितरत में ये चीज़ है कि इन्होंने आगे जाके जो है वो आपस में लड़ाइयाँ करनी। फसाद का मतलब होता है कि आपस में गुत्तम गुत्ता होंगे और लड़ रहे होंगे। सो इस पॉइंट के ऊपर अब देखिए, ये सब मुसलमानों को पता होता है इस बारे में कि ये वहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ था कि ये हमसे बेहतर तो हैं, लेकिन ये मतलब तो फसाद फैलाएंगे ज़मीन पे जाके। मतलब अगर आप ये देखें कि उस हायर इंटेलिजेंस, एक दफ़ा ना सारे रिलीजन वगैरह को बीच में से हटा दें, सिर्फ एक ये देख लें कि एक हायर इंटेलिजेंस है, क्योंकि हमारे तो लोग माइंड भी कर देते हैं ना, हिंदू क्रिश्चियन सारे कि नहीं तुम लोगों ने कहा है तो ये गलत कहा होगा, बट एक हायर इंटेलिजेंस है जो कि सब रिलीजन जो है जिसके ऊपर मानते हैं ना कि एक है कोई ऊपर बैठा हुआ जो कि एक हायर इंटेलिजेंस है। वहाँ पर बैठ के डिबेट इस बात पे हो रही है, ये नहीं कि यार इसकी नाक लंबी है या ये काला है या गोरा है, ये साइज़ में हमसे छोटा है, ये तो बिल्कुल कमज़ोर है, खाने पीने इसने खाने होते हैं, सर्दी में मर जाता है, गर्मी में मर जाता है, तो ये हमसे किस तरह बेहतर हो गया। पॉइंट क्या वहाँ पर रेज हुआ था कि भाई ये तो ज़मीन पर जाकर फसाद करेगा, मतलब आपस में लड़ेगा। मतलब उस हायर इंटेलिजेंस के ऊपर जो सबसे बड़ा पॉइंट जो कि किसी भी चीज़ को जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ प्रूफ करता है, वो ये करता है कि ये आपस में लड़ते हैं। जो आपस में लड़ रहे हो ना, उसको बेवकूफ़ी की बिल्कुल ऊपर टॉप पे रखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मखलूक, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ क्रिएशन तो ये जो आपस में लड़ रहे हैं।
और आप देख लें हम लोग इधर ही जमीन के ऊपर बनाई हुई छोटी छोटी बॉर्डरियां, छोटी छोटी, ये मेरा घर है, ये मेरा, मतलब आप छोड़ दें, बाकी छोड़े पाकिस्तान इंडिया में क्या लड़ रहे हैं, आप अपने आपस में देख लिया करें। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के पीछे जो है आपस में पूरे पूरे खानदान जो है वो लड़ रहे होते हैं कि ये हमारी जमीन है, ये फलानी जमीन है, वो मेरे ताया ने खा ली, मेरे चचा ने खा ली, कत्ल हो रहे होते हैं एक दूसरे को और पता नहीं क्या, इतने इतने घरों के लिए। और पता भी, मतलब ये सोचना एक इंसान का कि ये जमीन का टुकड़ा जो है मैं इसको ओन करता हूँ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ही यही है। जब इनको पता है कि मुझसे पहले भी कोई यहाँ से जो है वो, मतलब 100 साल पहले कोई और ओनर था इसका, उससे 100 साल पहले कोई और था, किसी की भी नहीं हुई ये ज़मीन जिसको हम ओन करके बैठे हुए हैं। और जितनी मर्जी आप सुपर पावर बन जाए, हम इतने ताकतवर हैं, वटेवर हैं, एक जल्जला आता है, अभी यहाँ पर अगर जल्जला आ जाए, आप लोगों ने अगर शलवार भी नहीं पहनी हुई तो आप नंगे बाहर भाग जाएंगे। ये हमारी औकात है। सबसे बड़ी उसे सुपर पावर जो हमें फिल्मों शिल्मों में दिखा रहे होते हैं, ये अमेरिका बनाया हुआ होता है। और उधर देख लो जब तूफान आते हैं तो कैसे तितर बितर चूंटियों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। मतलब ऊपर जो जात बैठी हुई है वो वहां पर, मतलब जो फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व हैं, जलजला हो गया, तूफान हो गया, सैलाब आ गया, वटेवर, वो जब आते हैं, ये जो जितनी भी जो नेचुरल डिजास्टर जब भी होता है, आपकी जो मर्जी टेक्नोलॉजी हो, जितनी मर्जी आपके पास ताकत हो, आप बिल्कुल बेबस होते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक यूं जल्जला है तो सारी की सारी जो कौमें हैं वो उल्टी जमीन के अंदर खत्म। हमसे पहले इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं जिनके अभी हम देखते हैं, ये मोहनजोदड़ो वगैरह में इधर सब जगह जो आप लोग को मिल रहा होता है, उनकी क्या कुछ नहीं गुजरा। ये इजिप्ट विजिप्ट जो बने हुए पिरामिड्स वगैरह, क्या आलिशान किस्म की उनकी टेक्नोलॉजी थी, क्या तामीरात थी, और वो खत्म हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। समझ नहीं आ रही कि इन्होंने बनाया किस तरह था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, क्या था। ये हिंदू टेक्नोलॉजी आप देख लें, उनके जो पुराने मंदिरों में जिस किस्म की पत्थरों के अंदर जिस किस्म की चीज़ें निकल रही होती, उनके लिटरेचर में से जो बातें निकल रही होती हैं, ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी थी। जैसे आजकल की मॉडर्न वाईफाई की जो टेक्नोलॉजी उस तरह की बेसिकली हुई हुई थी। तो उस सब लेवल पे वो पहुंचे हुए थे और वहां से भी जो है वो अब गायब हो चुके हैं और उनका कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी कर रहे थे कि नहीं करते। आधे लोग तो मानते ही नहीं कि नहीं सब बकवास है। तो ऐसी सिविलाइजेशंस आई हैं जो इतने उरूज पे गई हैं और वो भी खत्म होकर निकल गई हैं। ये हमारी औकात है और हम लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो मतलब इसके अगर आप सोचें तो इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि हम लोग एक तो कुछ टाइम के लिए आते हैं इधर और उसके अंदर भी आपस में लड़ के अपनी अपनी टेरिटरी पकड़ के बैठे हुए होते हैं कि ये मेरी है, ये तेरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तो बेस ही यही थी। जब हम प्रेजेंट हुए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि ये तो जमीन पे जाके लड़ेंगे यार, ये तो इतने बेवकूफ लोग हैं। एक ही ऑब्जर्वेशन रेज हुई थी कि ये वाकई हमसे बेहतर है। तो खैर इसी थॉट के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूं दोस्तों। आप लोग सोच लें, फर्क तो कोई नहीं पड़ना, क्योंकि अगर उस वक्त कह दिया गया था ना कि ये लड़ेंगे तो ये लड़ते ही रहेंगे। मेरे जैसे कोई बंदा आ जाएगा या कोई 50,000 और बंदे आ जाएंगे, जो मर्जी कर लें, ये कभी भी नहीं खत्म होगा। क्योंकि जब ये सब कुछ बन रहा था तो उस वक्त जो है वो शैतान भी जो है वो भी बन चुका था, उसका भी एक मिशन आ गया था। तो वो इसी तरह ही आता रहेगा। लोगों को पावर का झांसा, मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर आपके साथ बात कर चुका हूँ कि जी पैसे का हो, पावर का, ये सब चीज़ें ये यूज़ कर करके जो लोग पावर में रहना चाहते हैं वो यही नैरेटिव बेच के आपस में लड़ाते रहेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं लड़ा रहे, इंडिया के अंदर जो है डिफरेंट रीजन्स जो हैं, डिफरेंट सेक्ट्स जो हैं वो लड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि जो मुसलमान भी हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये हर कोई अपनी एक वो जो एक ग्रोह है जिसका वो लीडर बना हुआ है और उसको पावर में रखने के लिए आपस में लड़ाता रहेगा, फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है मुल्कों के बीच में लड़ाता रहेगा। तो ये हम इतने बेवकूफ़ हैं और ये तब से साबित है कि ये लोग इस हद तक बेवकूफ़ियाँ कर रहे होंगे कि ज़मीन पे जाके लड़ेंगे भी, जहाँ पर हमने मेरे को 25 से 1 साल के लिए रहना होता है, फिर वैसे भी जो है गायब हो जाते हैं। खैर आज की वीडियो में इतनी दोस्तों। ये जितने भी जो ये मैचेज हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये होंगे अफ्रो एशिया कि नहीं होंगे, मुझे नीचे कमेंट्स जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।